स्पेनेज और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत सारी बातें लोगों के सामने नहीं आती हैं और जब ये सामने आती है तो उनके साथ खुलकर आते हैं बहुत सारे राज जिसे सुनकर के लोग हैरान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं घटनाओं पर जहां भारत के दुश्मन बने लोग पड़ोसी देशों से अचानक गायब हो जाते हैं या वहीं पर मारे जाते हैं और कैसे ये घटनाएं आज भारत, कनाडा और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में भूचाल ला रही है। भारत के लिए खतरा जरूरी नहीं कि हर बार बॉर्डर पर ही हो या बॉर्डर पर ही पैदा हो। बहुत से बार ऐसा होता है कि वे खतरे पड़ोसी देशों और वहां पर रह रहे लोगों के बीच से पैदा होते हैं। भारत के लिए खतरा आतंकवाद, अलगाववाद और उन सभी समूहों से पैदा होते हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी बीच कई बार हम यह सुनते हैं कि भारत के खिलाफ काम कर रहे लोग आतंकवादी, अलगाववादी या ऐसे समूह के प्रमुख जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं अचानक से मारे जाते हैं या गायब हो जाते हैं। और उसी बीच हमें कहानी सुनाई देती है अननोन मैन की। ऐसे अज्ञात लोग जो आते हैं, हमारे दुश्मनों को मारते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है। क्या ये सचमुच संयोग होता है? क्या इसी पे कोइंसिडेंस है कि लोग आए और किसी एक देश के दुश्मनों को चुन चुन करके निशाना बनाएं और चले जाएं और लोग उन्हें न जान पाए, न ढूंढ पाए, न उनकी खोज परख कर पाए? या उसके पीछे होती है कोई साजिश, किसी देश की संप्रभुता की साजिश या किसी देश को अपनी इंडिपेंडेंस को बचाए रखने की साजिश? अगर हम इतिहास देखें तो ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं जहां पर भारत के दुश्मन पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश में रहकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं और अचानक से एक दिन उनकी हत्या हो जाती है। ऐसी एक घटना सन 2009 में बैतुल्ला महसूद के हत्या के साथ हुई थी, जिसे ड्रोन स्ट्राइक कर मार दिया गया था। His leadership of the Pakistani Taliban led to an upsurge in violence with attacks carried out across Pakistan. They included the suicide bombing of the Pearl Continental Hotel in Peshawar in June 2009, which killed and injured dozens of people. हालांकि उस समय पाकिस्तान की एजेंसियों ने उस घटना के पीछे अमेरिकी एजेंसियों का हाथ बताया था, मगर बहुत सारे लोगों ने उस हत्या में भारत के हाथ होने की बात कही थी। ऐसे ही अनेक घटनाएं पाकिस्तान से जुड़ी पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भी होती है, जहां पर भारत के लिए थ्रेट कहे जाने वाले आतंकवादी, अलगाववादियों का अक्सर हत्या हो जाता है या वे गायब हो जाते हैं। लेकिन इन घटनाओं पर कभी भी खुलकर बातचीत नहीं होती है कि इन घटनाओं के पीछे आखिर है कौन। अब बात करते हैं हम गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, जो कि खालिस्तान मूवमेंट का प्रमुख चेहरा बन चुका है। पन्नू फिलहाल अमेरिका का नागरिक है और उसकी संस्था सिक्स फॉर जस्टिस भारत में बैन है। India refers to Pannu as a terrorist and has banned SFJ under the Unlawful Activities Prevention Act 1967. The SFJ was declared an unlawful association by the Centre on July 10, 2019. Almost a dozen cases have been registered against Pannu and SFJ in India, including 3 sedition cases in Punjab. पन्नू कई बार भारत के खिलाफ बात करते आया है और धमकियां भी दी है। वर्तमान में ही एयर इंडिया पर ब्लास्ट करने की वही वह खुल करके पंजाब में रेफरेंडम कराने की बात भी करता है। We are going to challenge the sovereignty. We are going to balkanize India. भारतीय हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वहीं कई बार उसकी खुद की हत्या व हत्या की प्लानिंग की खबरें भी सामने आई हैं, जिस पर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब कनाडा ने अपने खुफिया एजेंसियों के हवाले यह दावा किया कि इन घटनाओं के पीछे या इन साजिशों के पीछे भारत का हाथ है। वहीं हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यह दावा किया कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या के पीछे भी भारतीय सरकार शामिल है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, हरदीप सिंह निज्जर। इन सारे आरोपों को भारत ने सिरे से नकार दिया, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब दोनों ही देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया व व्यापारिक संबंधों में भी तनाव पैदा हो गया। इस मामले में कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में भारत अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए कोई दूसरा तरीका अपना रहा है जो कि असंवैधानिक है? क्या वे सच में अपने विरोधियों को किसी अन्य रास्ते से चुप कराने की कोशिश कर रहा है, या यह केवल राजनीतिक बयान है जो कि ट्रूडो द्वारा अपने देश में चुनाव जीतने के लिए दिया जा रहा है? क्योंकि सभी जानते हैं कि नियर फ्यूचर कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर सिखों की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसे साधने के लिए ट्रूडो अक्सर इस तरीके के बयान देते रहता है। कनाडा के इन आरोपों के बीच अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। दरअसल हाल ही में हुई एक घटना जिस पर अमेरिका ने विकास यादव नाम के एक व्यक्ति, जिसे पूर्व राव एजेंट बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ
मोस्ट वांटेड की एक सर्कुलर जारी की गई, जिस पर कहा गया कि विकास यादव मोस्ट वांटेड है, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ का पूर्व अधिकारी रहा है। अमेरिका ने इसे जारी करते हुए यह कहा कि विकास यादव ने पन्नू की हत्या कराने की साजिश रची और इसके लिए एक शूटर को $15,000 भी दिए। वहीं भारत ने इसे पूरी तरह से दरकिनार करते हुए कहा कि वह पूर्व रॉ एजेंट है, वर्तमान में हमारा कोई भी उससे लेना देना नहीं है, वह भारतीय किसी भी संस्था में कार्यरत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात तो साफ है कि भारत हो या कोई अन्य देश हो, हमेशा पड़ोसी राष्ट्रों या ऐसे राष्ट्रों के बीच में एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है, जो कि होती है अपने खिलाफ पैदा हो रहे साजिशों को ख़त्म करने की, जो हमें खुली आंखों से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके परिणाम अक्सर सामने आते रहते हैं। चाहे पन्नू का मामला हो, निज्जर की हत्या हो या भारत के पड़ोसी देशों में हो रहे भारत के दुश्मनों की गायब होने की घटनाएं, ये सभी घटनाएं एक ही पैटर्न को दर्शाती है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह भारत द्वारा चलाया जा रहा अपनी सुरक्षा के लिए किया जा रहा ऑपरेशन है या कुछ और? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ भारत को। जय हिंद।